पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं एक चैप्टर लेकर आया हूँ, जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर गुणोत्तर। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि कोई भी पद, मान लीजिए कि हम प्रथम पद ए ले लें। कितना ले? प्रथम पद ए। यदि श्रेणी का प्रथम पद ए, प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, तो प्रथम पद निकालने के लिए इसका रूल होता है T1। तो T1 बराबर फॉर्मूला होता है ए। तो जो प्रथम पद निकालने के लिए कहेगा एपी में समांतर श्रेणी में, तो प्रथम पद निकालेंगे तो प्रथम पद को हम इंडिकेट करते हैं T1 से या ए से। तो T1 बराबर फॉर्मूला होता है क्या? ए होता है। दूसरा पद यदि हमको निकालना होगा T2 बराबर, तो ए प्लस क्या होगा? डी। जो सार्व अंतर है इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, T3 बराबर तीसरा पद निकालना होगा, तो ए प्लस, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? इसमें एक अभी देखना है कि इसमें कितना डी है? एक डी है। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। कितना होगा? एक एक बढ़ते मात्रा चला जाएगा। ठीक है, T4 बराबर हो जाएगा कितना? ए प्लस कितना डी हो जाएगा? 3D, बढ़ते रहेगा। T5 बराबर हो जाएगा ए प्लस कितना डी? 4D। इसी तरह यदि प्रथम पद निकालना होगा तो T1 बराबर फॉर्मूला होता है ए। T2 बराबर मान निकालना होगा तो ए प्लस डी होगा। T3 बराबर तीसरा पद निकालना होगा तो ए प्लस 2D होगा। T4 बराबर होता है ए प्लस 3D। T5 बराबर कितना होगा? ए प्लस 4D। यानी जितनी संख्या कहेगा निकालने के लिए उसे एक यहाँ पर क्या कर देंगे? कम लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह कहा कि एनवा पद निकालना होगा, यानी अंतिम पद निकालना होगा, तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद यदि निकालना होगा तो हम फॉर्मूला करेंगे Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला पर किसी भी समांतर श्रेणी का, समांतर गुणोत्तर का किसी भी कोई भी क्वेश्चन होगा इस पर आधारित, तो हम इस फॉर्मूला पर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होगा, तो प्रथम पद यदि निकालने के लिए कहेगा तो T1 बराबर फॉर्मूला क्या होगा? ए होगा। T2 बराबर फॉर्मूला होता है दूसरा पद निकालने के लिए ए प्लस डी होगा। तीसरा पद निकालना होगा तो ए प्लस 2D। चौथा पद निकालना होगा तो ए प्लस 3D। इस तरह आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? तो एनवा पद तक में। तो एनवा पद जब निकालना होगा Tn का निकालना होगा एनवा पद, तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकालना होगा। ठीक है, इसी पैटर्न पर मैं क्वेश्चन लेकर अब आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, एक नंबर क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि T1 बराबर, यानी प्रथम पद दिया है 5, दूसरा पद दिया है 8, तीसरा पद दिया हुआ है 11, चौथा पद दिया है 14, डॉट डॉट का 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो प्रथम पद को हम सूचित कैसे करते हैं? ए से करते हैं या T1 से करते हैं? तो प्रथम पद को हम सूचित करते हैं ए से या T1 से करते हैं। तो T1 बराबर हो जाएगा, T1 बराबर हो जाएगा कितना? 5। तो T2 बराबर, यानी दूसरा पद कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, T3 बराबर तीसरा पद कितना दिया है? 11। T4 बराबर दिया है चौथा पद कितना है? 14। डॉट डॉट कर 20वां पद ज्ञात करिए। n बराबर कितना मान दिया है? 20। ठीक है, सबसे पहले कोई भी समांतर श्रेणी को हम निकालने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर निकालते हैं। तो सार्व अंतर निकालने के बाद ही हम कोई भी पद को ज्ञात करते हैं। तो सार्व अंतर बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कॉमन डिफरेंस डी बराबर T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, T2 बराबर, यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद होता है, तो दूसरा पद का मान कितना दिया है? 8 हो गया। माइनस T1 बराबर, यानी प्रथम पद कितना है? 5। इसको हम घटा लेंगे
तो 8 में से 5 घट जाएगा तो कितना होगा 3 हो गया। ठीक है, मान हमको निकालना है कौन चीज 20वां पद निकालना। तो टी 20 बराबर फॉर्मूला होगा ए प्लस संख्या से वो कम होगा कितना 19D हो जाएगा। कितना होगा 19D फॉर्मूला होता है। तो ए का मान दिया हुआ है यानी प्रथम पद का मान कितना दिया है 5 दिया है प्लस 19 गुने डी का मान हम लोग को अभी कितना आया है 3 आया है। ठीक है, तो 5 प्लस हो जाएगा 19 दिया कितना 19 दिया 57 में हम क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे। तो 7 और 5 12 का 2 हासिल कितना 1 5 एक कितना हो जाएगा 6। तो टी 20 बराबर क्या होगा 62 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2, -1, -4, -7 डॉट का दो चीज हम लोग को निकालना है। एनवां पद और कौन सा पद निकालना है 15वां पद निकालना है। पहले क्वेश्चन में देखने के क्या चीज हमको मालूम है। प्रथम पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, चौथा पद दिया। ठीक है, तो प्रथम पद को क्या चीज से सूचित करते हैं T1 या ए से। तो T1 बराबर कितना हो जाएगा 2, T2 बराबर दूसरा पद हो जाएगा -1, T3 बराबर हो जाएगा कितना -4, T4 बराबर हो जाएगा कितना -7। ठीक है, इसका मान निकाला है, nवां पद निकालना है और 15वां पद निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी सार्व अंतर निकालेंगे। तो सार्व अंतर बराबर फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद इसका दिया हुआ है कितना है -1, माइनस तो माइनस प्रथम पद 1, प्रथम पद का मान दिया है 2। ठीक है, तो D बराबर हो जाएगा 2 गो घाटा 1 गो घाटा, कै गो घाटा होगा -3 घाटा। अब D का मान तो मुझे मालूम हो गया। D के मान के बाद क्या चीज निकाला nवां पद। तो Tn का फॉर्मूला होता है Tn बराबर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a बराबर a का मान कितना दिया हुआ है a बराबर दिया है कितना 2 अब प्लस n मालूम नहीं है n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है -3। ठीक है, तो 2 प्लस 2 अब गुना कर देंगे इसको -3 से गुना कर देंगे n में तो कितना होगा -3n, माइनस माइनस कितना प्लस 3 इकाई कितना होगा 3। ठीक है, जोड़ देंगे 3 और 2 कितना 5 माइनस कितना हो जाएगा 3n। तो Tn बराबर कितना आ गया 5 - 3n। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इसका 15वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद निकालना है 15वां पद यानी इसमें n का मान मालूम है 15। ठीक है, तो T15 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस कितना D हो जाएगा a प्लस कितना 14D हो जाएगा। ठीक है, यानी 14D हो गया। अब इसको मान बैठा लेंगे a बराबर प्रथम पद का मान दिया है 2 प्लस 14 और गुण D का मान कितना है -3 है। ठीक है, तो 2 प्लस अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस 14 या 42। ठीक है, और 42 को देखना है कि घाटा और 2 को नाफा यानी कहने का मतलब है कि 2 रुपया गए मार्केट में लेकर। ठीक है, अब 42 रुपया का हम सामान खरीद लेंगे तो कितना रुपया बचेगा बोलिए 2 रुपया लेकर जाएंगे चौक पर 42 रुपये का सामान खरीद लेंगे तो हमको पैसा कितना बचेगा बोलिए नहीं ना बचेगा। तो क्या करेंगे भाई किसी से कर्जा लेंगे। तो कितना रुपया कर्जा लेंगे तो बोलिए 42 रुपये का सामान हो गया 2 रुपया लेकर घर से गए तो कर्जा किसी से कितना लेना होगा 40 रुपया यानी 42 में से हम 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा 40। तो T15 बराबर कितना होगा -40 आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डॉट का कौन सा पद 109 होगा। ठीक है, तो यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आप लोग को पहला नोटिफिकेशन आप लोगों की मोबाइल पर पहुंचेगा, इसलिए आप लोग जरूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि AP 4, 9, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 109 है। तो कौन सा पद होगा 109? तो nवां पद होगा। यानी Tn का फॉर्मूला पर क्या करेंगे, हम n के मान निकालेंगे, n का जो मान होगा वही 109वां पद कहलाएगा। ओके, तो देखना है कि T1 बराबर प्रथम पद दिया है कितना है, T1 बराबर 4 होगा। दूसरा पद दिया हुआ है T2 बराबर 9, T3 बराबर तीसरा पद कितना है 14। डॉट डॉट कर रहा है कि कौन सा पद 109 होगा। तो अंतिम पद दिया हुआ है Tn बराबर कितना 109 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सार्व अंतर का मान निकालेंगे, यानी D का मान निकालेंगे। D बराबर फॉर्मूला होता है T2 माइनस क्या होगा T1। ठीक है, तो दूसरा पद का मान T2 का मान दिया है 9, T1 बराबर कितना है 4। इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा 5 आ गया। ठीक है, अब तो चलिए, तो Tn का फॉर्मूला होता है Tn बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद दिया है कितना दिया है 109। तो 109 इक्वल टू हो जाएगा, प्रथम पद A का मान दिया है कितना है 4 प्लस n मालूम नहीं है n माइनस 1 गुण D का मान कितना है 5। ठीक है, 109 4 को बाएं साइड में लाएंगे। ठीक है, बाएं साइड में लाएंगे, प्लस है तो क्या होगा माइनस, इक्वल टू n माइनस 1 गुने कितना होगा 5। इसको घटा देंगे, 9 में से 4 घटेगा तो 5 यानी 105 आ गया। ठीक है, अब बाटा गुना में है तो बराबर किधर आएगा, तो बाटा में हो जाएगा 5 इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 21 मरतबे कट गया, 21 बराबर हो गया n माइनस 1। माइनस 1 है बराबर किधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 21 प्लस 1 बराबर होगा n बराबर कितना होगा 21 प्लस 1 कितना 22। तो n बराबर हो जाएगा 22। तो 22वां पद कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। 22वां पद हो जाएगा कितना 109 आंसर। ठीक है।